हेलो एवरीवन, मेरा नाम पराग शर्मा है और मैं आपको इस इग्नाइट जीएस वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। और हम आज भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखेंगे कि किन किन शब्दों से भारतीय संविधान की प्रस्तावना ठीक है बनी हुई है, उसमें क्या क्या शामिल है, उससे जुड़े हुए तथ्यों को समझेंगे। और पेपर में जो भी हमारे वनडे एग्जाम होंगे, चाहे वो यूपीएसआई हो आने वाला या एसएससी सीजीएल, ठीक है, उन एग्जाम में जो जो प्रश्न बन सकते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जुड़े हुए, उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसा मैंने आपको बताया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना अक्षरशः मैं आपके सामने यहाँ पर लेके आया हूँ। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों को निम्नलिखित सुरक्षा प्रदान करने के लिए सत्य निष्ठा से संकल्प लेते हैं। क्या क्या निम्नलिखित में आ रहा है? न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और ठीक है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता की बात कर रहे हैं। तो किन किन शब्दों पर हमें ध्यान रखना है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार के न्याय की बात करती है? 3 प्रकार के न्याय की बात करती है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता कितने, ठीक है, बाद में बात होती है कितने प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात होती है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बात होती है। ठीक है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। यह 5 स्वतंत्रताएं हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है। फिर समानता की बात कर रहा है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है, ये प्रकार की बात कर रहा है। स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर हम इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते हैं। यह है आपकी भारतीय संविधान की प्रस्तावना अक्षरशः। अब हम आगे ये देखेंगे कि इन प्रस्तावना से जुड़े हुए कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं। हम लोग प्रस्तावना को पढ़ते हुए देख रहे थे, प्रस्तावना से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में और उनसे जुड़े हुए प्रश्नों की चर्चा करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, संविधान की प्रस्तावना का आधार किसे माना जाता है? संविधान की प्रस्तावना का आधार माना जाता है संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, ठीक है, जिसे संविधान की प्रस्तावना का आधार माना जाता है। और जवाहरलाल नेहरू को इस उद्देश्य प्रस्ताव को रखने की प्रेरणा यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से मिली थी, यूएस के, अमेरिका के संविधान से। अब जवाहरलाल नेहरू ने तो 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्ताव रख दिया, लेकिन इस प्रस्ताव को, ठीक है, संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को अनुमोदित किया गया, स्वीकृत किया गया। आगे की बातचीत हम देखते हैं कि प्रस्तावना क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, संविधान का प्रतिबिंब है, साथ ही साथ इसे यह भी कहा जा सकता है कि यह कानून का भी, ठीक है, परिचायक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस भाग को, प्रस्तावना के किस भाग को संविधान का स्रोत कहा जाता है? संविधान का स्रोत हम भारत के लोग इसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना हमारे संविधान के स्वरूप को बताती है। तो क्या हमारे संविधान का स्वरूप क्या है? जो कि इस प्रकार से है, SSDR, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसके क्रम को भी बारंबार, ठीक है, परीक्षाओं में पूछा गया है। तो पहले के क्रम में पहले आएगा सॉवरेन, संप्रभुता, सोशलिस्ट, समाजवादी, सेकुलर, पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता, डेमोक्रेटिक, लोकतंत्रात्मक, और रिपब्लिक, गणराज्य। अगर हम इन 5 शब्दों को ही एक एक करके डिस्क्राइब करें तो गणराज्य शब्द का अर्थ यह है, या गणतंत्र शब्द का अर्थ यह है, जहां पर राष्ट्र का प्रमुख, ठीक है, एक निश्चित अवधि, समयावधि के लिए जनता द्वारा चुनाव से चुनकर आता है, ठीक है, वो कहलाता है गणतंत्र। जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे देश के राष्ट्र प्रमुख हैं, प्रथम व्यक्ति हैं, और वह एक निश्चित समयावधि अर्थात 5 वर्ष के लिए चुनाव से चुनकर आते हैं और उस गद्दी पर बैठते हैं। लोकतंत्र का पर जो बात अगर हम कहें, इसे डेमोक्रेटिक
क्या क्या मतलब हुआ? तो अमेरिका के एक राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई परिभाषा, पहले उसी को कोट कर लेते हैं। जनता के लिए जनता द्वारा शासन वह लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, जहां पर जनता सीधे अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और एक सरकार को बनाती है, और वह सरकार जो है देश के संचालन को काम करते हैं, उसे कहते हैं लोकतंत्र। सेकुलर शब्द का अर्थ क्या है? हमारे देश में सेकुलरिज्म का मतलब यहाँ पर जो हमारे संविधान में वर्णित है वह कुछ इस प्रकार से है कि हमारे देश का एक कोई निश्चित धर्म नहीं होगा, हमारा देश सभी धर्मों का समान आदर करेगा। यह है हमारे देश में जो पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता का अर्थ। समाजवाद का शब्द क्या है? हम समाजवाद को अगर विस्तृत रूप से ना जानते हुए तो हम सिर्फ इतनी बातचीत कर रहे हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र समाजवाद को अपनाया गया, जिसका अर्थ सिर्फ इतना है कि समाज में किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करते हुए समाज के अंतिम जो पायदान पर रहने वाला व्यक्ति है उसे सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले, उसको जीवन यापन करने की उसे सारी छूट हो। संप्रभुता का अर्थ क्या है? संप्रभुता का अर्थ यह होता है कि कोई एक ऐसा देश जिसने, ठीक है, जिसे आंतरिक और बाहरी सारे विषयों पर निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त हो, उसे किसी से भी कोई परमिशन लेने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, यह इन सारे शब्दों का मायने है। ओके, अब उसी प्रस्तावना के को कंप्लीट करते हुए उससे जुड़े हुए अन्य, ठीक है, तथ्यों पर और प्रश्नों की तरफ चर्चा चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं उस चीज को। देखो, प्रस्तावना के उद्देश्य क्या है? तो प्रस्तावना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, कितने प्रकार के, पहले प्रस्तावना के उद्देश्य में न्याय की बात आती है। प्रस्तावना का प्रथम उद्देश्य है न्याय, दूसरा उद्देश्य है स्वतंत्रता, तीसरा उद्देश्य है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, चौथा है व्यक्ति की गरिमा, और पांचवा है राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा बंधुता। अब यहां पर एक चर्चा और कर लेते हैं, जैसा कि हमने अपनी शुरुआत में ही ये बातचीत करी थी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार के न्याय को बताती है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय को बताती है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार के स्वतंत्रता को बताती है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कुल मिलाकर 5 प्रकार के स्वतंत्रता की। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा बंधुता, यह सब मिलकर प्रस्तावना के उद्देश्य को बताते हैं। अब बात अगला आता है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया? तो केवल एक बार। कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया। यहां पर हम देखेंगे कि प्रस्तावना से जुड़े हुए अब तक कुल कितने कथनों के बारे में बातचीत की गई है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने स्टेटमेंट दिए हैं। तो प्रस्तावना भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली है, यह कथन है के.एम. मुंशी का। प्रस्तावना भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा है, यह कहा है जवाहरलाल नेहरू का, यह कथन है। प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है, यहां पर आप देखेंगे हृदय और आत्मा, ये जवाहरलाल नेहरू है। सिर्फ आत्मा है ठाकुर दास भार्गव, यह स्टेटमेंट। प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है, यह है N.A. पालकीवाला। तो इस प्रकार से आज हमने प्रस्तावना को कंप्लीट किया, इससे जुड़े हुए प्रश्नों को देखा, इससे जुड़े हुए तथ्यों को देखा। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको यह मेरी मेहनत सफल, ठीक है, समझ में आ रही होगी। ठीक है, थैंक यू।